हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है डिस्कस द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखते हुए हम जो सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। The meaning of scope is a dimension. Scope of macroeconomics means issues or problems or parameters of economics that are included in macroeconomics. Following are the broad areas of study of macroeconomics. फ्रेंड्स, जो स्कोप है इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है डिमेंशन यानी विस्तार, स्तर। यानी जैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी पढ़ा जाता है वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र। फ्रेंड्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमिक पैरामीटर्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज पढ़े जाते हैं, इन सबको स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉलोइंग आर द ब्रॉड एरियाज ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स: थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला और सबसे मेन स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। In macroeconomics, different concepts of national income, its different elements, methods of measurement, and social accounting are studied. Friends, macroeconomics में नेशनल इनकम के डिफरेंट कंसेप्ट और मेजरमेंट ऑफ मेथड्स यानी नेशनल इनकम को मापने के तरीके जैसे कि वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और सोशल अकाउंटिंग और इससे रिलेटेड डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े जाते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला मेन स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है थ्योरी ऑफ मनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज फंक्शंस ऑफ मनी एंड थ्योरीज रिलेटिंग टू इट। बैंकिंग सिस्टम एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो स्टडीड इन दिस कंटेक्स्ट। फ्रेंड्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो मनी के कार्य को भी पढ़ती है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो थ्योरी होती हैं, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला मेन स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, different factors that determine the level of unemployment and employment as an effective demand, total supply, total investment and extra are studied in it. फ्रेंड्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरीज भी पढ़ी जाती हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट की लेवल को डिटरमाइन करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि इफेक्टिव डिमांड्स, टोटल सप्लाई, टोटल इन्वेस्टमेंट भी इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अगला जो स्कोप है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है जनरल प्राइस लेवल। डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Problems concerning inflation and deflation are the main problems in this context. फ्रेंड्स, जनरल प्राइस लेवल में जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें डिटरमाइन करना, उनका डिटर्मिनेशन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम के अंतर्गत इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेंड्स, जो अगला स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, economic growth means increment in per capita real income. Related problems are studied. Especially it studies the growth problems of underdeveloped economies. फ्रेंड्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसके अंतर्गत जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका अर्थ है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इसमें पढ़ी जाती हैं। खासतौर से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज से रिलेटेड
जो थ्योरीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रोथ प्रॉब्लम्स, वे सब इसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। फ्रेंड्स, जो अगला मेन स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Macroeconomics also studies trade among different countries. Theories of international trade, tariff, protection, and extra are the most important topic of macroeconomics. फ्रेंड्स, जो मैक्रोइकोनॉमिक्स है इसके अंतर्गत डिफरेंट कंट्रीज के अंतर्गत जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो भी पढ़ा जाता है। उससे रिलेटेड थ्योरीज, टैरिफ, प्रोटेक्शन एंड एक्स्ट्रा इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।